आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। भारतीय संगीत जगत से इस वक्त एक बेहद दुखद और भावुक कर देने वाली खबर सामने आ रही है। सुरों की मल्लिका, अपनी अनोखी और बहुमुखी आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली दिग्गज गायिका आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रही। 92 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है उन्हें शनिवार को शाम में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी तबीयत लगातार नाजुक बनी हुई थी। खबरों के मुताबिक उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था और सीने में भी तकलीफ की शिकायत थी। हालांकि परिवार की ओर से पहला यह कहा गया था कि उन्हें सिर्फ थकान और हल्की परेशानी है और वे जल्द ठीक हो जाएंगी, लेकिन किसे पता था कि ये खबर पूरे देश को शोक में डुबो देगी। आज उनके जाने से सिर्फ संगीत जगत ही नहीं, बल्कि हर वो दिल उदास है जिसने कभी उनके गीतों को महसूस किया है, उनकी आवाज़ के साथ हंसा है, रोया है और यादें बनाई हैं। दशकों तक अपनी आवाज़ से जादू बिखेरने वाली आशा भोसले ने हर तरह के गाने गाए, चाहे वो रोमांटिक हो, गज़ल हो, पॉप हो या फिर आइटम नंबर। हर अंदाज में उन्होंने खुद को साबित किया है। उनकी आवाज़ में वो खास बात थी जो हर पीढ़ी को अपनी ओर खींच लेती थी, लेकिन इस चमक के पीछे एक लंबा संघर्ष भी छिपा था। एक ऐसी कहानी जिसमें दर्द भी था, हिम्मत भी थी और कभी ना मानने का जज्बा भी था। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं आशा भोसले का पूरा सफ़र। एक ऐसी आवाज जिसने पीढ़ियों को झूमने पर मजबूर किया, एक ऐसा नाम जो हर दौर में प्रासंगिक रहा। आशा भोसले ने अपने करियर में 12,000 से ज्यादा गाना गाए। दम मारो दम, पिया तू अब तो आजा और चुरा लिया है तुमने जैसे गीत आज भी हर दिल में बसे हुए हैं। आशा भोसले मशहूर थिएटर एक्टर और क्लासिकल सिंगर दीनानाथ मंगेशकर की बेटी और महान गायिका लता मंगेशकर की छोटी बहन है। जब वो सिर्फ 9 साल की थी तब उनके पिता का निधन हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने बहन लता मंगेशकर के साथ मिलकर परिवार को सपोर्ट करने के लिए सिंगिंग शुरू कर दी थी। आशा भोसले का संगीत सफर जितना लंबा रहा उतना ही शानदार और ऐतिहासिक भी रहा। हिंदी सिनेमा में उन्होंने पहली बार 1948 की फिल्म चुनरिया में सावन आया रे गीत गाकर अपने करियर की शुरुआत की और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 14 से ज्यादा भाषाओं में गाना गाने वाली आशा भोसले ने फिल्मी गीतों से लेकर पॉप, गजल, भजन और शास्त्रीय संगीत तक हर शैली में अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा और 12,000 से भी ज़्यादा गाने गाकर एक अनोखा कीर्तिमान स्थापित किया। साल 1997 में वो ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी। साल 2000 में उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। इसके बाद 2008 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया और साल 2011 में उनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। सबसे ज़्यादा गाने के रिकॉर्ड के साथ वाकई आशा भोसले का ये सफ़र सिर्फ एक करियर नहीं बल्कि एक युग की कहानी है। सोलह साल की उम्र में आशा भोसले ने बड़ी बहन लता के 31 साल के सेक्रेटरी गणपत राव भोसले से शादी की थी। शादी के बाद आशा भोसले को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और वह घरेलू हिंसा का शिकार भी हुई। वह जिंदगी से इतनी निराश हो गई थी कि खुद को खत्म करना चाहती थी। 1960 में वह पहले पति से अलग हो गई। जब आशा भोसले की पहली शादी टूट गई और वह अपने 3 बच्चों हेमंत, वर्षा और आनंद के साथ वापस अपने परिवार के पास आई, तब धीरे धीरे दूरियां कम होना शुरू हो गई। आशा भोसले ने दूसरी शादी संगीतकार R.D. बर्मन से की थी। दोनों की पहली मुलाकात 1956 में हुई थी। वही उनकी गहरी दोस्ती और संगीत का सफ़र सिर्फ फिल्म तीसरी मंजिल 1967 के दौरान शुरू हुआ। फिर लगातार काम करते हुए दोनों की अच्छी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलनी शुरू हो गई। R.D. बर्मन ने एक दिन मौका पाकर आशा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। आशा ने तुरंत हाँ कर दी थी, लेकिन बर्मन की मां ने शादी से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बर्मन से कहा कि अगर ये शादी होगी तो मेरी लाश पर ही होगी। बर्मन की मां इसलिए इनकार कर रही थी क्योंकि आशा उनसे 6 साल बड़ी थी
और 3 बच्चों की मां थी। तब बर्मन ने चुपचाप मां की बात मान ली। हालांकि जब बर्मन के पिता एस.जी. बर्मन का निधन हुआ तो मां की मानसिक स्थिति बिगड़ गई। ऐसे में मां की हालत में सुधार के लिए बर्मन ने आशा भोसले से 1980 में शादी कर ली थी। तो ये था सुरों की मल्लिका आशा भोसले का पूरा सफर। एक ऐसा सफर जो संघर्ष से शुरू हुआ लेकिन अपनी मेहनत और जुनून और बेमिसाल प्रतिभा के दम पर इतिहास बन गया। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़, उनके गीत और उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में जिंदा है। भारतीय संगीत जगत में उनका योगदान अमिट है और उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।